नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। तो इस वक्त की बड़ी खबर जो है वो सीट शेयरिंग को लेकर सामने आ रही है, जहां पर एनडीए में अब सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय कर लिया गया है। जी हां, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर एनडीए की तरफ से जो फॉर्मूला है सीट शेयरिंग का वो तय कर लिया गया है, जहां पर कहा यह जा रहा है कि बीजेपी के हिस्से 17 सीटें जाएंगी, वहीं जेडीयू की अगर बात करें तो उसके पास 16 सीटें जाएंगी। और चिराग पासवान की बात रही तो चिराग पासवान से जेपी नड्डा की मुलाकात हुई, जिसके बाद सीटों पर सहमति बनी और अब 5 सीटों की बात हो रही है कि 5 सीटें चिराग पासवान के खाते में है। वहीं अगर जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की बात करें तो उन लोगों के पास भी एक एक सीटें जाएंगी। तो फिलहाल जो बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है, एनडीए को लेकर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय कर लिया गया है। लेकिन अब इसमें यह देखना होगा कि आखिर अगर चिराग पासवान को एनडीए की तरफ से 5 सीटें दी गई है, जेडीयू के खाते में 16 सीटें गई हैं और 17 सीटें बीजेपी के पास है, तो अब ऐसे में पशुपति पारस का क्या होगा? क्योंकि हाजीपुर सीट को लेकर लगातार पशुपति पारस दावा कर रहे थे और ऐसे में जब चिराग पासवान को वो सीट मिल चुकी है तो अब बीजेपी ने पशुपति पारस के लिए अलग से कुछ प्लान रखा है। और मुकेश सहनी को भी लेकर इन दिनों चर्चा तेज थी कि आखिर मुकेश सहनी भी शामिल हो सकते हैं एनडीए में, एनडीए का हिस्सा बन सकते हैं। ऐसे में मुकेश सहनी का बीजेपी क्या करती है वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि पिछले दिनों एनडीए के या बीजेपी के कहले शीर्ष नेतृत्व से उनकी मुलाकात हुई थी और मुलाकात के बाद ये कहा जा रहा था कि जल्द ही मुकेश सहनी भी एनडीए का हिस्सा बन सकते हैं। लेकिन अब जिस तरीके से सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें कहा यह जा रहा है कि सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो तय कर लिया गया है और बीजेपी 17, जेडीयू 16, चिराग पासवान की पार्टी 5, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी 1 और जीतन राम मांझी की पार्टी को 1 सीटें मिली है। ऐसे में अब मुकेश सहनी का क्या करेगी बीजेपी और इसके अलावा पशुपति पारस के लिए क्या प्लान है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल जो इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है वो यही है कि एनडीए में अब सीट शेयरिंग का मामला जो है वो सुलझ चुका है। दर्श न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए।